हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ डाटा टाइप के बारे में कि डाटा टाइप क्या होता है और इस पर हम किस प्रकार से वर्क कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूला स्टेप के बारे में बताया था। मैंने आपको ऑटो सम, रिसेंटली यूज्ड, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, इन सारे फॉर्मूलाज पे मैंने कम से कम 15 से 20 फॉर्मूलाज पे मैंने वीडियो बनाई है। ठीक है, इन सारे फॉर्मूलाज में बहुत सारे फॉर्मूलाज है, मान लो 300 से 400 फॉर्मूलाज है। देखिए यहाँ पे इतने सारे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, तो ये सारे फॉर्मूलाज तो आपको समझाने पॉसिबल नहीं है। जो मेन फॉर्मूलाज होते हैं जो हम डेली यूज करते हैं, तो उन फॉर्मूलाज पे मैंने वीडियो बनाई है। आपको कोई और फॉर्मूला पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं वो वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। फॉर्मूला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, मैंने उस पर वीडियो बना दी है, आप जाके देख सकते हैं। अब हम आज सीखेंगे डाटा टाइप के बारे में कि डाटा टाइप क्या होता है और डाटा टाइप पे हम किस प्रकार से वर्क कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है हमारे पास में, पहला है गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा। ठीक है, इसको हम समझते हैं कि गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, फ्रॉम टेक्स्ट या CSV। इसका मतलब क्या होता है, तो जैसे आप यहाँ पे सर्कल लेके जाएंगे तो यहाँ पे शो होगा, देखो, इंपोर्ट डाटा फ्रॉम ए टेक्स्ट, कोमा, सेपरेटेड वैल्यू और फॉर्मेटेड टेक्स्ट। ठीक है, यदि आपको कोई डेटा है, यदि वो इंपोर्ट डेटा है या फिर अगर वो कोमा में है, सेपरेटेड वैल्यू में या फिर फॉर्मेटेड टेक्स्ट के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो हमारे पास में लैपटॉप के अंदर जो भी हमारे पास में फाइलें हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। हम जाएंगे डेस्कटॉप पे और यहाँ पे मेरी एक होम लोन की यहाँ पे फाइल रखी हुई है, तो मैं यहाँ से इसको इंपोर्ट करवा दूंगी। ये देखिए अभी ये हमारे सामने आ गए, यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं और उनके मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं और यहाँ पे ईमेल है, यानी कि ये पूरा एक टेबल के अंदर हमें यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से लोड करवा देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास में लोड हो चुका है। और यहाँ पे देखिए टेबल स्टाइल्स में अगर आपको किसी भी प्रकार की इसको स्टाइल देनी है तो आप इसको किसी भी प्रकार की स्टाइल दे सकते हो। टेबल स्टाइल ऑप्शंस में मैंने आपको ये पहले भी समझा दिए। हेडर रो चाहिए तो हेडर रो रख सकते हैं, टोटल रो रखना है तो वो भी रख सकते हैं। बेंडेड रोज मैंने आपको समझाई, फर्स्ट कॉलम अगर हाईलाइट करना है या आपको लास्ट कॉलम हाईलाइट करना है, बेंडेड कॉलम्स अगर आपको चाहिए या फिल्टर बटन चाहिए, ये मैंने आपको पहले भी समझाया लेकिन मैं एक बार आपको फिर से समझा रही हूँ। तो इस प्रकार से हम इसको यूज करते हैं। तो डाटा टाइप के अंदर आपको फ्रॉम टेक्स्ट या CSV समझ में आया होगा। अगर हमें उसे एकदम सही से टेबल के रूप में अगर हमें उसको लेके आना है तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम टेक्स्ट या CSV का यूज करेंगे। उसके बाद में अगला है फ्रॉम वेब। वेब का मतलब होता है लिंक, डायरेक्ट लिंक। जैसे कि हमें अगली सीट पे मैं चलती हूँ और यहाँ पे फ्रॉम वेब के लिए मैं क्या करूंगी, हम लोग चलते हैं गूगल पे। ठीक है, और मैंने यहाँ पे गूगल पे जाके लिखा द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू को तो सब जानते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगी द्रौपदी मुर्मू की विकिपीडिया में। तो यहाँ पे देखिए द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, अर्ली करियर के बारे में बताया हुआ है, पॉलिटिकल करियर के बारे में बताया हुआ है, गवर्नर ऑफ झारखंड वगैरह इन सब के बारे में, इनके बारे में बताया हुआ है। ये देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, हमारे इंडिया की प्रेसिडेंट है ये। और प्राइम मिनिस्टर तो सब जानते हैं, नरेंद्र मोदी को। इनको प्रेसिडेंट किसने किया था, रामनाथ कोविंद ने। इनके बारे में अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास में ऊपर URL है इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे Ctrl+C से। Ctrl+C से कॉपी करने के बाद में हम एक्सेल में जाएंगे और हमें यहाँ पे अब फ्रॉम वेब में जाएंगे तो यहाँ पे ये URL पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, Ctrl+V से इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे करेंगे ओके। तो द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में हमारे पास में यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। ये देखिए 2009 में इंडियन जनरल इलेक्शंस हुए थे, तो यहाँ पे ये देखिए ये हमारे पास में इनके बारे में डिटेल आई है। और 2014 में ओडिशा में हुए थे इलेक्शन, तो ये हमारे पास में ये देखिए डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये सारी उड़ीसा के सिलेक्शन और 2000 में क्या हुआ, 2004 में क्या हुआ, तो ये हमारे पास में इनसे संबंधित जानकारी आ गई। ठीक है, ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको लोड करवा देंगे। ये क्या हो गई, हमारे पास में लोड हो गई। क्वेरीज एंड कनेक्शंस में पहले हमने एक होम लोन की फाइल ली थी और अब हमने ये द्रौपदी मुर्मू जी की ओडिशा की ये फाइल ली है। तो ये देखिए अब हमने क्या किया, फ्रॉम वेब्स की मदद से हमने क्या किया, गूगल पे गए और हमने द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में जो URL है वो हमने वहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो इनके बारे में हमें यहाँ पे जानकारी मिल गई। अब आगे क्या है, फ्रॉम टेबल या फिर रेंज। ये भी हमारी एक टेबल ही है, ये देखिए आप देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और इस टेबल को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे जाएंगे फ्रॉम टेबल या फिर रेंज के अंदर। तो अब देखिए ये जो हमारी पार्टी है इसमें बहुत सारे जो हमारे पास में बॉक्स है वो नल है, तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम को यहाँ से रिमूव कर देंगे। इस कॉलम को यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ये सही है, कैंडिडेट वगैरह सही है, वोट्स सही है, ये वाला एक है ये भी नल है, तो हम इसको भी यहाँ से रिमूव कर देंगे, इस कॉलम को भी, और इस कॉलम को भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अभी पार्टी के नेम बचे हैं, कैंडिडेट और वोट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको इंटू करेंगे और यहाँ से इसको कीप कर देंगे। तो पहले जो हमारे पास में डेटा था उसमें बहुत सारे जो कॉलम थे वो नल थे, तो हमने उन
कॉलम को क्या किया, वहां से रिमूव कर दिया, हटा दिया। अब हमारे पास में ये कॉलम बचे हैं। फ्रॉम टेबल या रेंज आप समझ गए होंगे। ये देखिए, ये इतने से हमारे पास में इतनी सी टेबल रही है हमारे पास में। बाकी के जितने भी जो खाली बॉक्स थे, जो नल थे, उन कॉलम को हमने क्या किया है, हमने वहां से उनको रिमूव कर दिया है। अब आगे चलते हैं। आगे आपके पास में यहाँ पे क्या है, रिसेंट सोर्सेज है। रिसेंट सोर्सेज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अभी आपने कौन कौन से, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। रिसेंट सोर्सेज पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में एक तो आई थी हमारे पास में द्रौपदी मुर्मू की विकिपीडिया, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले यूज की थी गूगल पे जाके। हम गूगल पे गए थे, फिर हमने वहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी का सर्च किया था और फिर वहाँ से हमने यूआरएल लिया था और वो यूआरएल हमने वहाँ से कॉपी किया, इधर पेस्ट किया। तो ये हमारे पास में एक लिंक है जो हमने अभी यूज की थी। उससे पहले हमने क्या किया था, होम लोन, यानी कि मैंने जब आपको CSV समझाया था, कॉमन सेपरेटेड वैल्यू, जब मैंने आपको ये समझाया था तो मैंने यहाँ पे अपने डेस्कटॉप से मैंने ये एक फाइल उठाई थी होम लोन की। तो ये हमारे पास में यहाँ पे शो हो रहा है। यानी कि रिसेंट सोर्सेज का मतलब ये होता है कि जो चीज हमने हाल ही में, जो चीज हमने अभी यूज की है, तो वो यहाँ पे हमें यहाँ पे शो करता है वो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में है एग्जिस्टिंग कनेक्शंस। एग्जिस्टिंग कनेक्शंस क्या होते हैं ये मैं आपको समझा देती हूँ। इसके लिए मैं चलती हूँ, एक मैंने यहाँ पे एक डेटा बना रखा है। ये देखिए, इसको छोटा करके आपको समझाती हूँ। ये देखिए, ये एक डेटा बना रखा है मैंने, ये लेकिन काफी बड़ा है। अभी पहले देखते हैं ये इस डेटा में क्या है। यहाँ पे ID नंबर दे रखे हैं। ID नंबर के बाद में फिर यहाँ पे नेम है एम्प्लॉइज के, वो क्या वर्क करते हैं वो है, और यहाँ पे डेट दे रखी है। ठीक है, डेट के बाद में फिर यहाँ पे सैलरी दे रखी है इनकी, और इनकी बेसिक सैलरी भी दे रखी है, और इनकी नेट सैलरी भी दे रखी है। अब ये आपको कहा गया है कि ये पूरा डेटा है आपके पास में। इसमें से आपको मतलब बोला गया है कि केवल कुछ ही आपको डेटा चाहिए, जैसे कि मान लो एम्प्लॉइज के नेम हो गए, वो क्या वर्क करते हैं, उनकी सैलरी क्या है, उनकी नेट सैलरी क्या है, बस आपको केवल इतना ही शो करवाना है। तो अब आप क्या करेंगे, हम पहले करेंगे इस सबको सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद में क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और पाइवोट टेबल में जाएंगे। पाइवोट टेबल क्या होती है ये मैंने आपको पहले भी समझा रखा है। जब मैंने आपको इंसर्ट समझाया था तो उसमें मैंने एकदम आराम से आपको पाइवोट टेबल समझाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं पाइवोट टेबल पे। फ्रॉम टेबल या फिर रेंज करेंगे हम यहाँ से, और हमें न्यू वर्क शीट पे जाना है तो हम यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देखिए पाइवोट टेबल में पहुंच गए हैं। अब आपको जो जो यहाँ पे चाहिए आप केवल वो ही यहाँ पे शो करवाइए। ठीक है, वो इतनी बड़ी टेबल थी, उस पूरी टेबल में से हमें मान लो नेम चाहिए, और जो हमारे जो एम्प्लॉइज है वो क्या वर्क करते हैं, उनकी सैलरी क्या है, केवल आपको वो ही शो करवाना है। तो हम केवल वो ही शो करवाएंगे। जैसे कि मैंने नेम ले लिया कि मेरे को केवल नेम चाहिए एम्प्लॉय के, वो क्या काम करते हैं, ठीक है, और उनकी सैलरी क्या है और उनकी नेट सैलरी क्या है। बस ये 4 चीजें मेरे को चाहिए। ये जो एम्प्लॉय जो वर्क करते हैं इनको हमने यहाँ पे फिल्टर में रख दिया, नेम रखे हुए हैं। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे डिजाइन में और यहाँ से सब टोटल को हम कर देंगे डू नॉट शो सब टोटल, और रिपोर्ट लेआउट में हम जाके करेंगे शो इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अब देखिए ये हमें यहाँ पे दिखा रखा है, इनकी ग्रांड टोटल बता रखी है, सम ऑफ सैलरी और इनकी नेट सैलरी की हमें यहाँ पे ग्रांड टोटल बता रखी है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ये देखना है कि हेल्पर कौन कौन है तो हम हेल्पर पे क्लिक करके ओके करेंगे, तो यहाँ पे हेल्पर जो है वो शो हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पे स्टाफ देखना है हम केवल यहाँ पे स्टाफ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें स्टाफ शो होगा। अगर हमें यहाँ पे सुपरवाइजर देखना है तो हम सुपरवाइजर पे क्लिक करके ओके करेंगे, तो हमें यहाँ पे केवल सुपरवाइजर ही दिखाई देंगे। अगर हमें सब देखने हैं तो हम वॉल पे क्लिक करके और यहाँ से इनको ओके कर देंगे। अगर आपको यहाँ पे पाइवोट टेबल स्टाइल भी अगर आपको चेंज करनी है तो आप किसी प्रकार से इसको स्टाइल कर सकते हैं। ओके, आपको समझ में आया होगा। रो हेडर चाहिए तो रो हेडर रखिए वरना हटा दीजिए। कॉलम अगर हेडर चाहिए या बेंडेड रो या बेंडेड कॉलम, अगर आपको कुछ भी चाहिए यहाँ से तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ग्रांड टोटल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। अब हम डाटा में जाते हैं और अब आपको ये जो एग्जिस्टिंग कनेक्शन है ये आपको समझ में आया होगा। ये हमारे पास में एक बहुत बड़ी शीट है ये रही। ठीक है, अब इस शीट को अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप इस प्रकार से इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे नेम है, अगर इनको आप शॉर्ट A to Z करना चाहें A to Z कर सकते हैं। अगर आपको Z to A करना है तो आप यहाँ से Z से A भी कर सकते हैं। ओके, समझ में आया होगा। अब देखिए एक चीज आपको और बता देती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टाफ में गई और यहाँ पे स्टाफ में यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है, मान लो ये समीक्षा नाम है। इस समीक्षा नाम को मैंने यहाँ से डिलीट करके मैंने यहाँ लिखा उदय। ठीक है, मैंने यहाँ पे उदय नाम लिखा और यहाँ से एंटर किया। तो अब जैसे ही हम इस शीट में जाएंगे और यहाँ पे हम रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे रिफ्रेश ऑल पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये देखिए समीक्षा नाम की जगह यहाँ पे क्या नाम आ गया, उदय नाम आ गया है। यानी कि अगर इस सीट में स्टाफ की इस सीट में अगर हम किसी भी प्रकार का चेंज करते हैं तो वो यहाँ
यहाँ पे ऑटोमेटिक ही हमारी इस शीट में चेंज हो जाएगा वो नाम, क्योंकि ये जो हमारी शीट है ये डायरेक्ट किससे, वो जो हमारी पहले वाली शीट है उससे ये डायरेक्ट लिंक्ड है। जैसे ही हम इस पे कुछ भी चेंज करेंगे वो इस वाली शीट पे ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाएगा। आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही। डेटा टैब में मैंने आपको गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा के बारे में बताया और अगली वीडियो में मैं आपको क्वेरीज एंड कनेक्शंस के बारे में, शॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में समझा दूंगी। वैसे क्वेरीज एंड कनेक्शन में मैंने आपको रिफ्रेश ऑल के बारे में समझा दिया और शॉर्ट एंड फिल्टर में फिल्टर कैसे लगाते हैं, शॉर्ट ए टू जेड कैसे करते हैं और जेड टू ए यानी कि लोवेस्ट से हाईएस्ट या फिर हाईएस्ट से लोवेस्ट कैसे करते हैं, ये तो आपको पहले से पता होगा। ठीक है, फिल्टर कैसे यूज करते हैं, फिल्टर को क्लियर यानी फिल्टर को कैसे हटाते हैं, ये सब तो आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दूंगी। आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाए थे CSV यानी कि कॉमन सेपरेटेड वैल्यू, वेब यानी कि URL कैसे लेते हैं, होम टेबल या रेंज यानी कि अगर आपके पास टेबल है और अगर वो उसमें से कोई कॉलम अगर आपको रिमूव करना है तो आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। रिसेंट सोर्सेज का मतलब होता है हमने हाल ही में कौन से यूज किए थे लिंक, वो हमें यहाँ पे शो होते हैं। और एग्जिस्टिंग कनेक्शंस में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा है और अगर आपको कहा गया है कि इसमें से सारा डेटा हमें शो नहीं करना, केवल कुछ ही डेटा अगर हमें शो करवाना है तो हम पाइवोट टेबल की मदद से उसे किस प्रकार से शो करवा सकते हैं। तो थैंक यू, आज की वीडियो के लिए इतना ही और इनको आराम से समझने की कोशिश करना और मेरे को कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू गाइज, बाय।